आज की कहानी का शीर्षक है मूंछों वाली लड़की। एक समय की बात है, एक गांव में मीना नाम की एक लड़की रहती थी। उसके पापा लालचंद गांव के बड़े सेठ साहूकार थे। उनके पास बहुत से बगीचे और जमीन थी। वह अपनी बेटी से बहुत लाड़ प्यार करते थे, जिसके कारण वह बहुत बिगड़ गई थी और घमंडी भी हो गई थी। वह कभी कभी अपने पापा के सामने अजीब सी मांग रखती थी और उसके पापा उसकी हर मांग को पूरा भी करते थे। वह अक्सर अपने घर के नौकरों का भी अनादर करती रहती थी। मीना की एक दोस्त थी जिसका नाम था रमा, जिसके साथ वह अक्सर खेला करती थी। एक दिन मीना और उसकी दोस्त रमा कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मेले में जा रहे थे। वहां पर मीना जिस तरह से चल रही थी, उससे एक बूढ़े व्यक्ति को टक्कर लग गई और वह व्यक्ति गिर गया। जब बूढ़े व्यक्ति ने मीना से संभल कर चलने के लिए कहा, तो इस पर मीना ने उल्टा उसी बूढ़े व्यक्ति को बोला कि इसमें उसकी ही गलती है, हमारा कोई दोष नहीं है। कुछ देर मेले में घूम फिरकर झूला झूलने के बाद वे मेले से वापस आने लगी। बीच रास्ते में उनको एक आम का पेड़ नजर आया, जिस पर बहुत से आम के फल लगे हुए थे। मीना और उसके दोस्त उस पेड़ के पास जाकर पत्थर से उस पेड़ के आम तोड़ने लगे। कुछ देर में उन्होंने इतने फल तोड़ लिए जिससे कि उन सभी का आराम से पेट भर जाए। मीना के सभी दोस्त टूटे हुए आम को उठाकर खाने लगे और आम तोड़ना बंद कर दिया। लेकिन मीना ने अभी तक भी आम तोड़ना बंद नहीं किया। वह लगातार आम तोड़ रही थी। जब रमा ने मीना से कहा कि मीना, हमने इतने आम तोड़ लिए हैं कि हम सबका पेट भर सके, तो फिर तुम और आम क्यों तोड़ रही हो? इस पर मीना बोली, मैं इस पेड़ के सभी आम तोड़ दूंगी। रमा और उसके दोस्त आम खाने में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन मीना आम तोड़ती रही। कुछ देर के अंदर बहुत सारे आम तोड़ने के बाद भी वह बचे हुए बाकी सारे आम तोड़ने में लगी रही। तभी वह आम का पेड़ बोल उठा कि मीना, तुम इतने फल क्यों तोड़ रही हो? जितने आम तुमने तोड़े हैं वह तुम्हारे लिए पर्याप्त हैं। अब पेड़ को बोलता देखकर मीना के सारे दोस्त डर गए, लेकिन मीना बोली कि मैं तो आज तुम्हारे सारे आम तोड़कर ही दम लूंगी। आम के पेड़ ने मीना को चेतावनी दी कि वह रुक जाए और बाकी आम ना तोड़े, लेकिन मीना ठहरी घमंडी लड़की कहाँ मानने वाली थी। उसने आम तोड़ना जारी रखा और बोली कि तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? आम का पेड़ बोला, मीना, तुम बहुत घमंडी लड़की हो, तुमको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब इसके बाद आम के पेड़ ने मीना पर जादू किया, जिससे उसकी मूछें निकल आई। उसे देखकर उसके सभी दोस्त जोर जोर से ठहाका मारकर हंसने लगे। मीना आम के पेड़ से विनती करने लगी कि वह आगे से ऐसा नहीं करेगी, लेकिन वह उसकी मूछों को हटा दे। परंतु आम का पेड़ बोला कि पहले तुम जाकर अपने पिता को लेकर आओ। अगर वह मुझसे इसके लिए बोलेंगे तब मैं तुम्हारी मूछों को जरूर हटा दूंगा। यह सुनकर मीना मुंह पर चुन्नी लपेटकर घर जाने लगी। मार्केट से गुजरने पर बहुत तेज हवा आई और उसकी चुन्नी उड़ गई, जिससे सभी लोगों ने मीना की मूछों को देख लिया और उसे मूछों वाली लड़की कहकर हंसने लगे। मीना उन सब से पीछा छुड़ाकर बड़ी मुश्किल से अपने घर चली गई और अपने पिताजी को सारी बात बता दी। उसके पिता लालचंद अपनी बेटी को परेशान देखकर उसी समय मीना के साथ उस आम के पेड़ के पास जाने के लिए चल पड़े। आम के पेड़ के पास जाकर लालचंद ने उससे अपने बेटी की मूछों को हटाने के लिए बोला। अब आम का पेड़ बोला कि तुम अपनी बेटी की हर जरूरत को पूरा करते हो, जिससे वह बहुत घमंडी हो गई है और किसी की कोई भी बात को नहीं मानती। यदि तुमने इसको सही शिक्षा और सही ज्ञान दिया होता
तो यह इतनी नहीं बिगड़ती। अब लालचंद ने अपनी गलती मानते हुए आम के पेड़ से अपनी बेटी की मूंछों को हटाने की विनती की और मीना ने भी आगे से ऐसा नहीं करने को कहा। लालचंद के विनती करने पर आम के पेड़ ने मीना की मूंछों को हटा दिया। इसके बाद मीना सुधर गई और सबसे सही ढंग से पेश आने लगी और उसने घमंड करना भी अब बंद कर दिया। अब साथियों, इस कहानी से सीख क्या मिलती है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी घमंडी नहीं होना चाहिए, अर्थात किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। तो चलिए साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको यह छोटी सी कहानी जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे फिर और किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।